प्रभु का सतगुरु जय गुरु अपने नामी का करो सुमिरन अपने नामी का सतगुरु पुरुष नामी का सतगुरु पुरुष नामी का पावन चरण धूलि मिल जाए पावन चरण धूलि मिल जाए सतगुरु दया कृपा बरसाए सतगुरु दया कृपा बरसाए सतगुरु मिलन न दूरी हो सतगुरु मिलन न दूरी हो नहीं मेरी प्यास अधूरी हो नहीं मेरी प्यास अधूरी हो सतगुरु मिलन मुझसे हो जावे सतगुरु मिलन मुझसे हो जाए अंदर बाहर गुरु मिल जावे अंदर बाहर गुरु मिल जाए सब किया सभी पूरी हो शब्द की आस भी पूरी हो सतगुरु का ध्यान भी पूरा हो सतगुरु का ध्यान भी पूरा हो दया में हरा होवे उस नामी की दया में हर होवे उस नामी की नाम भजन भी पूरा हो नाम भजन भी पूरा हो आवे दया में हर मेरे नामी की अब दया में हर मेरे नामी की ओ सात झनकार भी पूरा हो ओ शब्द झनकार भी पूरा हो सप्त सिरोही सतगुरु नामी शब्द सिरोही सतगुरु नामी दरस परस भी पूरा हो दरस परस भी पूरा हो सतगुरु का नाम भी पूरा हो सतगुरु का नाम भी पूरा हो सत्य वचन सतगुरु के लग जाए सत्य वचन सतगुरु के लग जाए सारा काम भी पूरा हो सारा काम भी पूरा हो सतगुरु की दया मेरे पूरी हो सतगुरु की दया मेरे पूरी हो सतगुरु चरण वंदना सतगुरु चरण चरण वंदना साथ किया सभी पूरी हो शब्द की आस भी पूरी हो सतगुरु की दया मेरे पूरी हो सतगुरु की दया मेरे पूरी हो सत्य गुरुदेव सतगुरु जय गुरुदेव प्रेमियों जिनको शब्द स्वरूपी सद्गुरु मिले पूरे शब्द सद्गुरु मिले
दान मिला। नाम दान मिलने के बाद उन्होंने शब्द को सुनाया, अंदर में चढ़ाया, पूरे समर्थ गुरु ने ऊपर को खींचा। चलो बच्चों हमारे साथ चलो, लेकर के चले। किस किन धामों में लेकर के चले वो सदगुरु ही बतलाते हैं। प्रथम धाम है राम नाम का, प्रथम धाम है राम नाम का, इस त्रिलोक ईश्वर मुकाम का, इस त्रिलोक ईश्वर मुकाम का। पहला जो धाम है सदगुरु से प्रेम होगा, प्रतीत होगी, आना होगा, जाना होगा, ठोकर लगेगी, सदगुरु बचाएगा, दया कृपा उसकी पूरी होगी। जो कुछ मांगो पूरे सदगुरु से मांगो, कोई दूसरा कुछ भी नहीं दे सकता। सब भिखारी हैं, दाता एक राम, भिखारी सारी, सब भिखारी हैं, उन्हीं से सब मांगते। तो प्रेमियों, जो भी मांगना है उसको स्वामी जी महाराज से, अपने गुरु से, सदगुरु से मांगो। क्यों किसी दूसरे के हाथ आगे फैलाओगे? क्यों किसी दूसरे से मांगोगे? मांगना सदगुरु से। और इधर बताया कि हमारे दर्शन प्रसन्न होंगे, ये गुरु नहीं कहता, अंदर में तुम्हें मिलूंगा, मिलेंगे। तो वो स्वामी अंदर में मिलते हैं और मिलने के बाद धीरे से उधर चढ़ा दे, फिर स्वर्ग को देखे, स्वर्ग आकृति को देखे, स्वर्ग की रचनाओं को देखे। गुरु महाराज बताते हैं कि नैनों को बंद करो तो उधर स्वर्ग है। जहाँ माताएं बहनी विधि लगाती हैं, पुरुष लोग तिलक लगाते हैं, यहीं पर ज्ञान वृक्षों से निम्न दरवाजा है, वो दरवाजा खोलते ही स्वर्ग, और इधर मित्र, उधर वैकुंठ लोक, शिवपुरी ब्रह्म लोक, आद्या महाशक्ति माया का लोक, और प्रभु राम का लोक, ईश्वर का लोक, ये सब देखते। और आपकी इच्छा हो तो आप इसके लोक को देखो, बाहर इसी मित्र लोक, आपकी इच्छा नहीं अंदर जाने की। आप जीते जी स्वर्ग नहीं देखना चाहते, ईश्वर को नहीं देखना चाहते, ब्रह्म को नहीं देखना चाहते, पार ब्रह्म को नहीं देखना चाहते, तो जबरदस्ती का आप बैठोगे किस तरीके? आपको पूरा काम पड़ा, दिन भर मेहनत किया, तो शाम को आओ, भोजन प्रसाद चाय नाश्ता ले लो, भोजन प्रसाद भी ले लो, सुमरन बैठ करके कर लो, थोड़ा टहल करके सुमरन बैठ करके, सुमरन शाम को बैठ करके कर लो, और एक निर्धारित समय बना लो, कोई भी समय, उस निर्धारित समय पर सुमरन करो। सुमरन करने के बाद आप ध्यान योग साधना में लेट जाओ। अगर सो गए तो कोई बात नहीं, पूरा ध्यान योग साधना पांचों नाम की पूरी करो। और उसके बाद में कान में उंगली डालो, फिर शब्द सुनने की कोशिश करो, दाहिने कान पर, अंदर की हवा अंदर और बाहर की बाहर, शब्द सुनने आएगा। आपको लग रहा है कि हमने पंखा चालू कर दिया तो 5 मिनट के लिए पंखा बंद कर दो और उसमें सुन लो ठीक से, फिर चालू कर लो। अरे आपको लग रहा है कि नहीं ऊपर की ही दया हो रही, ऊपर से ही घंटा बज रहा, शंख बज रहा, या कुछ भी बज रहा, घड़ियाल बज रहा, क्या बज रहा, क्या नहीं बज रहा, तो उसको छांटते, उस पर ध्यान देते। ऐ प्रेमियों, गुरु महाराज ने खोल खोल करके बतलाया। श्यामा नेनु करियार सैनिक, हृदय मीरा, धर्मदास चरणदास, रैदास गोस्वामी दास और ये तुलसीदास, सबकी बातों को बताया। किसने किस तरह देखा उनका ही अनुभव आपको सुनाया गया। और आपने खूब रामायण गा करके स्वामी जी महाराज ने सुना। हम भी थोड़ा थोड़ा जो मालिक की अंदर में आती है वही हम भी बोल देते हैं, जो अंदर में मालिक का शब्द आता है वही बोलते हैं, कुछ अपने पास से नहीं बोलते। रोज का रोज आप नोट कर लो, रोज का रोज अलग अलग होगा, अलग अलग प्रार्थनाएं होंगी, अलग अलग सब कुछ होगा। अब बीच में अगर आपने पिक्चर बता दिया, हम इधर को बदल गए तो इधर सुन रहे हम भी,
तो हम भी बदल जाएंगे, हमारी लुंगी भी बदल जाएगी, डिजाइन भी बदल जाएगी। तो इसी तरह गुरु महाराज ने कहा एकांतवास, एकाग्र चित्त होकर सिमरन ध्यान भजन होता है एकांत। और जिसका सौदा हुआ अगम का, वो तीसरे पैर, एक पहल कर गया, दूसरा गया, तीसरे पैर, मतलब ब्रह्म वेला से पहले या ब्रह्म वेला के समय 3 बजे के लगभग जिसका सौदा अगम। और जिसको कुछ चमक चमक धमक दिखाई पड़ी वो तो पहले टाइम हो जाता है, लेकिन अगम का सौदा जो पूरा सौदा हुआ तो या तो पूरी टाइम ब्रह्म वेला, तीसरे रात्रि में ही हुआ धमाका। और जाड़े के मौसम में धमाका ज्यादा हुआ, तो धमाका हुआ, उन्होंने देखा कान से उंगली निकाली, बेड के नीचे ऊपर पलंग में देखने लगे कहाँ बज रहा, कहाँ नहीं बज रहा, आपको बाहर बजते हैं। फिर उंगली लगाई तो फिर देखा कि बज रहा कि नहीं बज रहा, फिर बज रहा था, फिर निकाला, फिर बज रहा था। तब तीसरी चौथी बार में समझ में आया कि गुरु महाराज ने जो बताया वो अंदर में बज रहा, वो अंदर में बज रहा, बाहर कुछ नहीं बज रहा, वो अंदर में बज रहा। तो प्रेमियों ध्यान लगाओगे, मन रमाओगे, अंदर में बजेगा। स्वामी जी महाराज दर्शन देंगे, प्रार्थना करोगे रोज रोज, आज नहीं देंगे कल देंगे, कल नहीं देंगे तो परसों देंगे, परसों नहीं देंगे तो नरसों देंगे, दर्शन देंगे जाएंगे। अगर सच्ची तुम्हारी लगन है तो तुम्हें साल में 6 महीने में, 2 महीने में, 1 महीने में दर्शन जरूर होगा। और अगर आपकी लगन नहीं, आप चाहते नहीं हो ऊपर ऊपर से, तो भाई ठीक है ऊपर से जय श्री राम सब कोई करता है, जय श्री राम सतगुरु जय गुरुदेव। तो प्रेमियों जो ज्ञान ध्यान लगाना है वो एकाग्रचित्त होकर के ज्ञान ध्यान लगाना है, अपने सद्गुरु में मिल जाना है। और इस काया के रहते रहते, इस शरीर के रहते रहते, जब तक हम जीवित हैं, जीते इस घटपट को अंदर में दिखाई सुनाई पड़े, कुछ भी दिखाई सुनाई पड़े, तो स्वामी जी महाराज आगे आगे चलेंगे तो पीछे पीछे आप चल लोगे। अब आगे आगे स्वामी जी महाराज चल रहे हैं, आपको कुछ दिखाई सुनाई पड़ नहीं रहा, तो आप कैसे चलोगे? चल लोगे। जब आपको कुछ होगा अंदर में, चूचा बोलेगा, तब आप चलोगे। आपको दिखाई पड़ेगा, आपको सुनाई पड़ेगा, आपको अंदर में ज्ञान होगा। धर्म करम सब देश फसाना, धर्म करम सब देश फसाना, सतगुरु ज्ञान एक महान, सतगुरु ज्ञान है एक महान। सतगुरु का ज्ञान ही महान। धर्म किया हमने, रोज दान दिया, रोज दान दिया, रोज दान दिया, उससे इकट्ठा हो गया यहाँ। अब तुमने जो धर्म किया है, जो दान दिया है, वो तो अच्छी बात है, पर उसी दान से आपको धनी मानी के यहाँ फिर से जन्म मिल रहा है, और वो जाओ ये जाओ, वो जाओ ये जाओ, वो जाओ, उसी में परेशानी हो रही। तो दान करो उतना, कोई भूखा है उसको भोजन करा दो, दरवाजे पे आया, गौ माता को रोटी खिला दो, गंगा जी को प्रणाम कर लो, यमुना जी को प्रणाम कर लो, देवी देवताओं को प्रणाम कर लो। इसने कहा कि पर लग करके जब सुमिरन करो तो अंदर में ज्वाला प्रकट हो जाएगा, जलने लगे जगमग जगमग, और अंदर जब ज्वाला प्रकट होगी तो यहाँ पर जो भी पाप पुण्य रखा हुआ है सब उसको खत्म करेगा। खत्म करने के बाद यहाँ की महिलाई को साफ करेगा,
नाम की ज्वाला और महिलाई को साफ करने के बाद तुम्हारा झटपट खुल जाएगा। सामने दिन आएगा, जीवात्मा ऐसे घूमती हुई रिंग बनाती हुई उसके अंदर प्रवेश कर जाएगी। जब उसमें प्रवेश कर जाएगी तो उस बार आप प्रभु राम को देखिए। इधर सतगुरु को देखा है, उधर प्रभु राम को देखिए। राम को देखते ही जैसे आप देख लेंगे वो आपको आशीर्वाद देंगे, मतलब एक तरह से वो रास्ता छोड़ करके बाई की तरफ ऊपर नीले गगन आकाश में तारामंडल है जहाँ उनका स्थान है, उधर वो चले जाएंगे। अब तुम्हारा रास्ता साफ है। अब तुम्हारे घट में गड़गड़ाहट की आवाज आएगी, बादलों की गरज और मृदंग, तो गड़गड़ाहट की आवाज आएगी। दुम दुम बाजे, दुम दुम आवाज, बाजे दुम दुम, गर 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 के बादल, यहाँ वाले बादल गरजते हैं, बिजली चमकती है, कड़ाक से बोलती है तो आँख चम से बंद हो जाती है। और वहाँ तो बिजली चमकती रहती है, बादल गड़ 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 धम धमाधम धूम धमाधम धूम धमाधम बजता है। अब इधर से धुमधुमवा बज रहा है, बादल भी गरज रहा है। वहाँ पहुंचे, सतगुरु दर्शन करो करारी, सतगुरु दर्शन करो करारी, ब्रह्म का सत्संग पावन भारी, ब्रह्म का सत्संग पावन भारी। इधर आवाज भी सुन, धुमधुमवा की, गड़गड़ गड़गड़ बादल गरज रहे। जब उस पार चले जाओगे, फटक दिन आप पहुंचोगे तो गुरु महाराज ऐसे बैठे हैं, आजा बच्चों आ जाओ, क्या हाल चाल, आगे चलो ठीक है बैठ जाओ, थोड़ा भजन कर लो, थोड़ा सुमिरन कर लो, थोड़ा ध्यान कर लो, थोड़ा सत्संग सुन लो, अच्छा आप चले जाओ, ठीक है फिर आ जाना। आते रहना रोज और जाते रहना रोज। वहाँ सर ठोक दिया, वहाँ सर ठोकेंगे तो यहाँ सर ठोक जाएगा अपने आप, ये जो है अपने आप सब हो जाएगा। अब वहाँ धुमधुमवा बज रहा है तो गुरु महाराज बढ़िया सत्संग सुना रहे। जो ऊपर जाता है देखता है, आप भी जाओगे, आप भी देखोगे, जो गए उन्होंने देखा। तो प्रेमियों जिन्होंने देखा उन्होंने बताया, उन्हीं के बताने में बताया आपको जाता है। कुछ लोग देख करके ही बताते हैं, कुछ लोग उसका प्रैक्टिकल ही बताते हैं। जिन्होंने देखा है वो अच्छे से बताएंगे, सच्चाई बताएंगे कि किस तरह क्या होता है। लाल देश के लाल है राजा, लाल देश के लाल है राजा, मंगल बाजा वहीं पर बाजा, मंगल बाजा वहीं पर बाजा। लाल देश के बड़े भोले वो हमारी संभाल बहुत करते, जो वहीं से गुरु महाराज की संभाल करते, वहीं से ब्रह्म कहते सहस कमल गल छिन में उतरे, त्रिपुटी लेप समारी यह विनती गुरुदेव। सहस कल कमल ईश्वर भगवान बहुत जल्दी खुश हो जाते, वही संभाल करते। नहीं हम तुम शरीर छोड़ दें या हिल जाए, अंग भंग हो जाए, दंग हो जाए, और जो भजन करता जिसको अंदर में कुछ मिलता उसको तकलीफ होती, बाहर से खाने पीने की नहीं होगी तो शारीरिक तकलीफ होगी जरूर। वो एकदम से निरोगी स्वस्थ नहीं रह सकता, क्योंकि वो कुछ न कुछ करेगा, उसे मिल भी रहा है और कुछ न कुछ आदेश हो गया, और आदेश न हो करता है तो कुछ नहीं, तो फिर भी और आदेश मिल गया लल्लू राम जी भैया का थोड़ा हो गया भैया, और ठीक है इसमें जो है गुलाब की पत्ती बांधना
और ये जो है पक जाएगा और धीरे से कहाँ निकल जाएगा। फिर कहा कि हम वहाँ गए थे गंगा जी पे 500 रुपया दिया है, हमारा लग गया कि नहीं। अरे भाई अब 500 रुपया पंडा जी को दिया है, अब पंडा जी किस प्रकार के थे इसको तो आप ही जानिए, कोई दूसरा नहीं जाएंगे। तो गुरु की दया हर जगह काम करती है और हर जगह बलवती होती है। अब सदगुरु ने तुमको वहां पहुंचाया ब्रह्म पर, और ब्रह्म पर आप गए, आपने सत्संग सुना और रहा। उसके बाद गुरु महाराज ने कहा थोड़ा जाकर के दर्शन कराओ। आप गए, ब्रह्म के दर्शन को किया, त्रिवेणी में स्नान किया। त्रिवेणी में स्नान हो गया, ब्रह्म के दर्शन हो गए, तो आप ब्रह्म ऋषि हो गए, ब्रह्म ज्ञान आपको हो जाएगा। भूत भविष्य कुछ ना कुछ आप जानने लोगे, लेकिन गुरु महाराज का ताला पूंजी लगा रहता है, इसलिए उतने मिलता है जितने में आप काम कर जाओ। या नहीं कि सियार की तरह हुआ अन्य लोगों को समझाए हो जाए। इसलिए जो इसको जितने पाता है उतने गंभीर होता जाता है। तो उसके बाद में उस ब्रह्म पर तुम्हें दर्शन के लिए देंगे, तो आप गाँव जाओगे, दर्शन करोगे, त्रिवेणी में स्नान करोगे और वहां से लौटोगे तो वहां की अंड की रचना को देखोगे। राम प्रभु टहल रहे हैं, कृष्ण भगवान घूम रहे हैं, शंकर जी ये टहल रहे हैं, ये ब्रह्मा जी टहल रहे, बिचड़ू ही बिचड़ू, इतने की गिनती नहीं, राम ही राम है। और उधर से कोने तो हे मारे तो गए थे, इधर देखने उधर राम ही राम दिखाई पड़ रहे थे। हाँ बच्चों तो राम का मतलब है, तो कृष्ण का है, वो ब्रह्म का है। और इसमें लिखा शंकर भगवान का वर्णन या किसी का वर्णन उन्होंने लिखा। गोस्वामी जी अदड़ित उड़े हमारा जनीसा कोटि न चतुरानन ओरीसा प्रतिब्रह्मांड रमय अवतारा नानावात सृष्टि विस्तारा। गोस्वामी जी ने लिखा। अब आप भी की समझ में आवे ना आवे, उन्होंने तो अपना अनुभव पूरा खोल कर लिख दिया कि जिस दिन मेरा आगम का सौदा हुआ वो इस तरह से हुआ, हमने इस तरह प्राप्त किया है। गोस्वामी जी राजापुर वाले जो काशी में रहे, अयोध्या में रहे, अकबर बादशाह से भी टक्कर लिया, उसको भी पैर छूना पड़ा अकबर बादशाह को। गोस्वामी जी के जो प्रेमियों वही राजापुर वाले पंडित जी महाराज गोस्वामी जी, जो उन्होंने सब कुछ लिखा कि हमारा ऐसे हुआ, और आप भी लिखोगे कि हमारा ऐसा हुआ। सतगुरु दया की नाती भारी, सतगुरु दया की अति भारी, पार ब्रह्म की कीन तैयारी, पार ब्रह्म की कीन तैयारी। जब सतगुरु की दया हो गई, उधर देख लिया तो स्वामी मुंजी महाराज ने कहा चले जाओ उधर। अब इधर से इधर गए, अब इधर से इधर जाना। अब जो गया है उसे मालूम है कि किधर से किधर जाना है। ये पांचों लोग एक सिधाने में हैं, ये अलग अलग है। महाराज जी ने बोलना तो शुरू कर दिया, लेकिन महाराज जी को पता नहीं कि पांचों लोग अलग अलग हैं या एक नहीं। अब कितना महाराज जी को दिया उतना तो गुरु महाराज जी जाने, कितना हमको दिया वो तो गुरु महाराज जाने। किसी के बारे में कोई कुछ भी नहीं जानता, ना किसी की निंदा आलोचना करनी चाहिए कि किस महाराज को क्या दिया है। सभी को सब कुछ दिया है, क्या क्या किया है क्या नहीं किया है उसको तो गुरु महाराज ही जाने। तो उधर गए तो किंगिरी बाजा बज रहा है, बड़े तेज आवाज, बहुत तेज आवाज में किंगिरी बाजा बज रहा है।
अब किंगरी बज रहा है तो बड़ी मस्ती में उस किंगरी बाजा को सुन रहे हैं, क्योंकि किंगरी बाजा होता भी मस्त है। वो बजता है तो बड़े बड़े का मन डोल जाता है, और उसकी किरकिराहट, उसकी घुंघरू की आवाज, उसकी तार की कसी बहुत ही कसीदार होती। अंदर में बजा तो अंदर में झूमते 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 कई दिन लगा, कई दिन झूमे, झूमते झूमते चले गए अंदर में मानसरोवर पर खड़े हो गए। अब उधर गुरु महाराज हैं और उधर अच्छी चीजें हैं। अब वो मानसरोवर है, लहरें उठ रही, सीढ़ी चमक रही, जल खनक रहा, सब कुछ मतलब मंगलमय है। बोलने वाला सब बोल पड़ेगा, सब बोलता है, शब्द का बना हुआ है, शब्द का पसार। यहाँ जड़ है, वहां चेतन है, शब्द का पसार। अब जल में आपने डुबकी मारी, नीचे गए, ऊपर आ गए, आपके सारे कपड़े उतर गए। अब एक जीवात्मा निर्मल पवित्र हंस के स्वरूप हो गई, और भी हंस के जाते हैं वहां पर। और स्वामी जी महाराज हैं तो उधर वाले जो है वो स्वामी जी महाराज की आरती उतारते और कह रहे हैं, बच्चों देखो तुम्हारी आरती ये लोग उतारते। वास्तव में आरती गुरु महाराज की ही उतारते हैं, पर लगता है कि हमारी ये आरती उतारी जा रही। झूला झूलने का नंबर आया तो इसमें गुरु महाराज को बैठा दिया, तो गुरु महाराज के साथ सब लगे इधर उधर, तो झूला झूलने। बड़े बड़े गेट, बड़े बड़े क्यारियां, बड़े बड़े महल और बड़े बड़े बगीचे मणिमरात्यों से मरे हुए, और यहाँ से सुसज्जित, जहाँ पर आनंद कहाँ आता है, जहाँ सदगुरु है। यही सच्चे हरि का देश है, ये सच्चे हरि का देश, सच्चे प्रभु का देश, सच्चे राम का देश है। इस देश में जो जाता है वो मंगलमय हो जाता है, उसे ये समझो कि मोक्ष मिल गया। अभी मुक्ति बाकी, थोड़ा हिम्मत मारेगा तो मुक्ति भी मिल जाएगी। अब उसको जो है रिद्धि सिद्धि की जरूरत नहीं है। आंख बंद होने पर प्रेमियों, जब तुम्हें दिखाई देने पड़े लगेगा तो तुम्हें लगेगा तुम्हारे मत्थे में उजियारा हो और उसका प्रकाश सामने पड़ा। ऐसा तमाम तरीके की चीजें आएंगी जाएंगी। तो प्रेमियों, नहीं कुछ है, अगर महाकाल पुरुष के देश नहीं चल सकते तो पार ब्रह्म के देश ही चले चले। पार ब्रह्म के देश में चले जाओगे तो गुरु महाराज बड़ा धक्का मारते हुए बहुत तेजी से ले जाएंगे। फिर जाने में क्या, उठते हुए चले जाएंगे। उड़त चलता है सूरत ये प्यारी, उड़त चलत है सूरत ये प्यारी, मानस सरोवर की गति न्यारी, मानस सरोवर की गति न्यारी। मानसरोवर का स्नान किया, सारे कपड़े सब कुछ बदल गया, तो अब उड़ती हुई चल रही, उड़ती हुई जा रही। श्वेत मैदान है, बहुत बड़ा मैदान, बंसी बज रही, उसी की आवाज को पकड़े जा रही। आगे आगे ये, पीछे पीछे स्वामी जी महाराज, आगे आगे स्वामी जी महाराज, तो पीछे पीछे आगे स्वामी, पीछे ये तो पीछे ये तो आगे स्वामी, आगे स्वामी, पीछे तो इसी तरह होता, कभी आगे कभी पीछे जा रहे। अब खेपे जा रहे, धीरे धीरे पहुंची, वहां दरवाजा सुरंग था, गुफा, गुफा के अंदर ही सारा पसारा। गुफा के अंदर गई, कई प्रकार की लाइटें, कई प्रकार के गुरु महाराज की वहां भी बैठे,
वहां भी गुरु महाराज उनकी एक कुटी आश्रम, उस कुटी आश्रम पे रुके, वहां कुछ दिन भजन किया, आते रहे जाते रहे, आते रहे जाते रहे। उसके बाद में गए महाकाल पुरुष का दर्शन किया। महाकाल पुरुष उन्हें खुश होकर के आशीर्वाद दिया, दया कर दिया। तो दया कर दिया प्रेमियों, तो कृपा हो गई। कृपा किसको कहते हैं? कर दो उसको कहते हैं कृपा। दया किसको कहते हैं? जो दया कर, दया आ जाए, दया। मेरे प्यारे गुरु दातार मंगता द्वारे खड़ा, उसी में कहे घट उम गाओ दे, घट उम गाओ दे। दया उमग गई और कृपा का मतलब कर दो पा, जो करेगा वो पाएगा। और दया का मतलब ही। तो प्रेमियों शांति के साथ अब सतगुरु सतधाम दिखावे, अब सतगुरु सतधाम दिखावे, सत्य राम का दरस करावे, सत्य नाम का दरस करावे। अब प्रेमियों सतगुरु उधर तुमको सत्य लोग धाम दिखला। वहाँ मीराबाई है, पलटू साहब है, नानक साहब है, रैदास साहब है, कबीर साहब है, बहुत से साहब हैं। उनके दर्शन सतपुरुष के दर्शन होते हैं। सूरत उधर पहुँच गए अपने गुरु के दरबार में। और प्रेमियों मेरी आपसे विनती प्रार्थना है, तुम भी हिम्मत करके जैसे लोग पहुँचे वैसे आप भी पहुँचो। सत्य गुरु जय गुरुदेव, सत गुरु जय गुरुदेव। 5 मिनट तक ध्यान करो, 5 मिनट तक भजन करो। सत्य गुरु जय गुरुदेव, गोविंद नाम बोलते रहिए।